माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा प्रस्ताव करती है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के उन्मूलन विद्रोह से घबराकर ब्रिटिश हुकूमत ने सशक्त केंद्रीय कानून छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 CNT कवर्ड एरिया में पब्लिक पर्पस हेतु अर्जित भूमि 100% खराबी नहीं किया जा सकता है। 10-15% भूमि हर हाल में छोड़नी है, जिसका भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है और किया जा रहा है। मुझे गैर कानूनी ढंग से 9th शेड्यूल एक्ट की नेचर में परिवर्तन बेहद गंभीर व आश्चर्यजनक कृत्य है। दखल दिहानी एक खेल बनकर रह गया है। महोदय, अकेले रांची में ही महोदय तकरीबन 1.5 लाख से अधिक दखल दिहानी का मामला पेंडिंग है। यह चिंता का विषय है। ऐसे में आदिवासी समूल नाश हो जाएंगे, मूल निवासी भी नहीं बच पाएंगे। महोदय, अतः मामले की गंभीरता के मद्देनजर CNT एक्ट 1908 की फंडामेंटल स्वरूप की रक्षा करने, उल्लंघन के मामले में संज्ञान लेने तथा दखल दिहानी सुनिश्चित करने की मांग में आसन से करता हूँ। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य को इसका जवाब दे दिया गया। इस पर कुछ और पूछना चाहिए तो बताने को तैयार। इसमें पूरा कुछ पूछना है आपको? जवाब पढ़िए है ना? जी, जवाब में पढ़ा हूँ महोदय। तो उसमें कहीं आपको आपत्ति है? जवाब निश्चित तौर से महोदय, और मुझे लगता है कि इस मामले को मैंने एक बार नहीं, चाहे वो अनुसूचित के माध्यम से हो, तारांकित के माध्यम से हो, ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, मैंने प्रयास किया है महोदय कि इसको टच करने का और इसका हल सरकार से निकलवाने का, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगा है महोदय। कहीं ना कहीं चूंकि एक जवाबदेही के साथ में हम लोग क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता के साथ एक वादा करके आते हैं, और मुझे लगता है कि यह जो सत्र है हमारा महोदय, माननीय सदस्य महोदय, जो जवाब सरकार के पास आपसे प्राप्त हुआ है, उस जवाब में आपको कोई आपत्ति है तो आप उसको रखिए। मैं उसी को कह रहा हूँ कि एक जवाबदेही होती है, और क्योंकि छोटा सत्र है, आज हम लोगों का आखिरी दिन है इस बजट सत्र का, जवाब बिल्कुल जो जवाब चाहिए वही मुझे भी मिला है महोदय। लेकिन मेरे मन में शंका इस बात की है कि चूंकि मैं जिस प्रांगण में रहता हूँ महोदय, वो HSC का प्रांगण है। मैं जिस प्रांगण में रहता हूँ HSC का प्रांगण है, और HSC ने इस कानून का जो ये जवाब सरकार का आया है महोदय, उसका घोर उल्लंघन किया है। और HSC तो किया ही किया है महोदय, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस जवाब का मजाक बना करके रख दिया महोदय। मैं सिर्फ उसका जवाब चाहता हूं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं महोदय कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सिविल अपील नंबर 7527 7528 ऑफ 2012 घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी का एक केस है। मैं इस केस का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं महोदय क्योंकि वह यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है महोदय, स्पष्ट लिखा हुआ है ये जमीन जो है किसी मकसद के लिए लिया जाता है, और उस मकसद की अगर पूर्ति ना हो तो उस जमीन को आपको वापस करना है। और मैंने जवाब में संपूर्ण जवाब वही आया है जो मैं चाह रहा हूं, लेकिन उसको मैं धरातल पे चाहता हूं। चलिए उसको धरातल पे चाहता हूं। सारा प्रश्न का मान समान है, इसीलिए और हमारे पास प्रश्न की संख्या है, आपको मैं समझ रहा हूं, 42, लेकिन 42 प्रश्न का मान सबका बराबर है। 20 नंबर है तो सब में 20 नंबर है,
इसलिए थोड़ा सा समय पर महोदय क्षेत्र की जनता का नहीं, जवाब दें। ठीक है, आप आपका संरक्षण ही तो चाह नहीं, रहा हूं। ठीक है, पूछिए आप, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी की भावना को समझ सकता हूं। सिर्फ राजेश कच्छप जी की नहीं, लाखों पढ़े लिखे आदिवासी तो CNT एक्ट का अध्ययन किए, यही भावना सब में है, मुझ में भी है। CNT एक्ट 1908 में बना तो स्वरूप अलग था। बाद के वर्षों में, खास करके आजादी के बाद बिहार सरकार द्वारा कई उसमें संशोधन लाए गए, स्वरूप बदला हुआ है। फंडामेंटल कानून की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्वरूप बदल गया है बहुत सा, खास करके 1969 के बाद बहुत बदला हुआ है। लेकिन जो व्यवस्था है उसी के अंदर रहना है। ये 2013 का कानून भारत सरकार का, उसमें भी है कि अगर कोई किसी पर्पस के लिए जमीन लिए हो आप और वो पर्पस पूरा नहीं हुआ हो 5 साल के अंदर, तो जमीन वापस होना चाहिए। HSC के मामले में लागू नहीं हो सकता। ये HSC बहुत पहले बना हुआ है, 60 के दशक में बना हुआ है, लेकिन अन्य जगह ही लागू होगा। हमको याद है कि चंपई बाबू भी कुछ जमीन वापस कराए हैं, संभवतः हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, इसी कानून के तहत। अलग बात है, भावना है राजेश जी की, इसमें दो मत नहीं। और इसी भावना के तहत मैं बताना चाहूंगा, जवाब में है भी, कि WPPIS नंबर 75A/2011 में माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा, प्रमंडल आयोग को, डिविजनल कमिश्नर को इस नियम के प्रावधानों के तहत कड़ाई से पालन कराना चाहिए। ये है, लेकिन यही कहेंगे कि हमारी सरकार इस माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन कराएगी। चलिए वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि ये बहुत पुराना मामला है, 1960 का। एक हमारे पास में इन्होंने हाईकोर्ट का भी हवाला दिया, हमने राठी घनश्याम वर्सेस राठी का भी हवाला दिया जो सुप्रीम कोर्ट का है, मैं आपको इसको भिजवा देता हूं महोदय। मैं HSC की बात इसीलिए कर रहा हूं महोदय, HSC की बात इसीलिए कर रहा हूं कि आप ही का यहाँ पे HSC को आप ही हमारे ही अधिकारी लिखते हैं महोदय, और HSC लिखता है, mutation of HSC land has not yet been done, therefore the order of circle officer and receipt of revenue rent are not available। HSC का ये जवाब है महोदय, ठीक है। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि जब HSC अपना मान ही नहीं रही है, यहाँ पे लिखता है महोदय कि द डीड ऑफ कन्वेंस एक्सिक्यूट ऑन 26/2/1996 इज नॉट रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार। HSC का है महोदय, HSC का एक 2000 का एक नोटिस है महोदय, जो बिहार सरकार ने जमीन की वापसी की बात कही है, जिस जमीन पे HSC का कार्य नहीं हो रहा है। ये है महोदय। अब तो ये अधिकारियों का ही जवाब है। माननीय मंत्री की बात से सहमत हूं, और कि वापस क्यों नहीं किया जा सकता है, मुझे इस चीज का केवल जवाब चाहिए जो माननीय न्यायालय हमारा कह रहा है, कानून हमारा है, और बहुत मजबूत कानून। अब 1900 बिरसा मुंडा जी के आंदोलन से तो पहले का HSC नहीं है ना महोदय, सिद्धू कानू के आंदोलन से पहले का तो HSC नहीं है ना महोदय। जब अंग्रेजों ने हमको संरक्षित किया, तो आखिर हमारी स्वतंत्र भारत में यहाँ का जो मजबूत कानून है, उस कानून का संरक्षण हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती है, मुझे ये चाहिए। माननीय मंत्री नहीं, इसमें
इसमें नहीं होता है नवीन जी, इसमें नहीं। बोलने दीजिए, वो अपना अभिस्ताव प्रस्ताव लेंगे, हो गया, बोलने दीजिए। बढ़ रहा है महोदय, 43 है संख्या में। जिस एक्ट के तहत एचईसी की जमीन अधिग्रहित की गई वो कानून था 1894 में। उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर बिजनेस शुरू नहीं हो, उद्योग शुरू नहीं हो, तो जमीन वापस रेतों की हो जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये 2013 के कानून में ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, बहुत स्पेसिफिक कहूंगा, कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार ने किया कि अगर आप जिस पर्पस के लिए लिए हैं जमीन, आप उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते थे, 5 साल के अंदर नहीं करते, तो वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये जमीन तो एचईसी की हुई थी 1894 कानून के था, जिसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन निर्भर करता है कि अगर मैनेजमेंट एचईसी का चाहे तो भावना का कद्र करते हुए जिन आदिवासियों की जमीन ली गई और वो अभी सरप्लस है, उस पर कोई काम होना नहीं है, लौटा सकते हैं। उदाहरण के साथ बोलूं, ऐसा हुआ है देश में। ये राउरकेला स्टील प्लांट में मैं अध्यक्ष हुआ करता था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वहां गया था 1 हफ्ते के लिए, स्टडी किया और वहां के मैनेजमेंट को बताया कि आपके पास बहुत सी जमीन सरप्लस है जिसमें आप एक्सपेंशन नहीं करने जा रहे हैं 50 साल तक, तो इसमें क्यों नहीं लौटाते। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए सदन को कि राउरकेला स्टील प्लांट ने 5000 एकड़ राज्य सरकार को वापस कर दिया, उड़ीसा सरकार को वापस किया। तो मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है चाहे तो, लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना अनुभव यहाँ शेयर कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए वापस ले लीजिए। बिल्कुल लेता हूँ वापस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, राउरकेला ने किया, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा। मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड में भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का जगह है, यहाँ के लोग आंदोलनकारी रहे हैं और उड़ीसा से ज्यादा आंदोलनकारी रहे हैं। और मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जब एचएससी आज महोदय 20 महीना से एचएससी के कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, गेट के सामने लंगर बना करके कैंटीन चला रहे हैं जिसमें चंदा मैंने भी दिया है। वो चंदा करके वहां पे उनका बाल बच्चों का भविष्य तो खतरे में है ही है महोदय। कल मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का प्रयास कर रहा था कि सिंदरी का जब उद्धार की बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, तो झारखंड प्रदेश की जनता और खास करके रांची और यहाँ एचएससी की जनता भी ये उम्मीद के साथ कर्मियों सहित यह उम्मीद कर रही थी कि चूंकि 2014 में आप यहाँ पे चुनावी शंखनाद में एचएससी का आपने जिक्र किया था, 2019 के प्रभातारा ग्राउंड में चुनावी शंखनाद में आपने एचएससी का जिक्र किया था। तो मैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण को मैं सुन रहा था, पूरे जो मैं बोलता हूँ पहले सुनने तो दीजिए। आप इसमें कटाक्ष मत करिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कटाक्ष मत करिए। देखिए गैर संकल्प, मेरी बात को आप गैर संकल्प है भानु जी, अरे गैर संकल्प है भानु जी। अरे आप मेरी पूरी बात को आप प्रश्न में रहिए, मान्य सदस्य प्रश्न में रहिए, प्रश्न में रहिए ना, आप प्रश्न में रहिए, प्रश्न में। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एचएससी की बात कर रहा हूँ। यहाँ के जो सरकारी उपकरण है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए। प्रश्न में उनको हम लौट पाता हूँ, आप सुनिए ना मान्य सदस्य। इसमें कोई पूरक प्रश्न आपका अगर हो तो पूरक प्रश्न इस में पूछिए ना, पूछिए। कई इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और आवश्यक समय पे हो रहा है। महोदय ये गैर सरकारी है महोदय, जवाब दे महोदय। कुछ तो पढ़ा लिखा मैं भी हूँ। गैर संकल्प चल रहा है, हमारा पर्सनल मामला है। ऐसे इंटरव्यू करने देते, ये हमारा भाई नहीं है। जानना चाहता हूँ, जो सदन के माध्यम से कुछ सुनना चाहता हूँ। आगे मामला नहीं है। जवाब आप बचिए ना, आप तो देंगे, चलिए हो गया। महोदय सुन लीजिए,
गैर संकल्प को लेकर के रगड़ रहा है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट जवाब दे दिए। आपको बार बार आग्रह किया हमने, कोई पूरक है तो पूछ लीजिए। तो आप यहाँ से शुरू कर दिए, कहाँ से आप पूरक पूछना है तो एक तो पूछिए। महोदय मैं तो वही मैं कह रहा हूँ महोदय, एक तो पूछिए। महोदय कल मुझे उम्मीद थी कि अच्छा छोड़िए ना वो सब उम्मीद, छोड़िए आप अपना पूरक पूछिए ना। लेकिन एचएससी के बारे जब नहीं बोले तो लगा कि अब मेरा एचएससी बंद हो जाएगा। तो एचएससी जब मेरा बंद हो जाएगा तो जो वेकेंट जमीन है उसका मालिक कौन है? जो वेकेंट जमीन जो बचेगा उसका मालिक कौन है, ये मुझे सरकार बता दे। और बता दीजिए माननीय मंत्री जी, बता दीजिए वैकेंट जमीन का मालिक कौन है। महोदय इधर उधर गैर संकल्प है एक्वायरमेंट की लैंड सब में। आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप इसमें मत हस्तक्षेप करिए। और ये सर आपको सुबह तो बोलवाए भाई हम। अब आप बोलेंगे तो सब बोलेगा। नहीं सुन लीजिए, हमको तकलीफ नहीं है, आप बोलेंगे तो सब बोलेगा, हम किसको रोकेंगे? जिसकी गैर संकल्प है ये बात बतंगर का नहीं है। आपका फिर भी हम आपको कहां से समझाएं? फिर भी आप अगर दूसरे सीट पर उठते तो भी एक विषय है, लेकिन आप प्रश्न में बोल रहे हैं कि दिक्कत हो जाता है ना, इसमें इंटरवेंट नहीं होता है। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोल रहे हैं, बोलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर में। महोदय ये आप बजट सत्र का आखिरी समय है, लेकिन सुबह से इस विषय को लेकर के बार बार प्रधानमंत्री जी के कल के जो दौरा था और उनका अभिभाषण था उसमें जो विषय आ रहा है पार्टी के तरफ से क्लियर में रखा जाएगा कि नहीं। एक तो जिस समय मुख्यमंत्री जी तो हल्का था और जहां वो टोपी लगा के कह रहे भारतीय जनता पार्टी का पूरा, और उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया है भारतीय जनता पार्टी कहां चले जो गलत बयान कर रहे हैं खत्म कर रहा हूँ। राजेश जी आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हर जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था और चालू हुआ है एचईसी भी चालू हो गया। प्रधानमंत्री हमारे लिए मैं उनके अभिभाषण को नहीं सुनूंगा। अब जवाब दीजिए मंत्री जी का। ठीक ऐसा नहीं होता है सब चीज। एक बार पूछ लीजिए फिर कि अल्लाह को नाम भूल गए क्या बोले थे आप? बोलिए क्या पूछे थे? महोदय मैं कह रहा था कि कल अभिभाषण के बाद नहीं आप बोले खाली जमीन के बारे में। वो जो खाली अभिभाषण तो मुझे प्रतीत हो रहा है क्योंकि 20 माह से वेतन नहीं मिला है, 20 माह से मतलब ट्रैक कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि कल अभिभाषण के बाद क्या बंद हो जाएगा ना क्या। तो मैं अब ये जानने का इच्छुक हूँ कि अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार एचईसी को नहीं चलाती है, अगर नहीं चलाती है तो वो जो जमीन है उस जमीन का मालिक कौन होगा, उस जमीन का क्या करना है सरकार में। महोदय एक लाइन का उत्तर होगा, वो जमीन राज्य सरकार की होगी। चलिए माननीय सदस्य को अभी तक वापस लीजिए, अभी तक वापस लीजिए राजेश जी। अभी तक वापस अभी तक वापस तो जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, अगर जमीन राज्य सरकार लेती है तो कुछ रैयतों को वापस कर दे और एचईसी को राज्य सरकार को कवर कर ले। मैं ये चाहता हूँ वापस लीजिए। चलिए मैं किसी उम्मीद और